इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के मामले में जहां पर हाईकोर्ट से निर्णय का इंतजार हो रहा है, वहां पर जो बेंच को बैठना था निर्णय सुनाने के लिए, तो जज वहां पर आ चुके हैं और किसी भी समय अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर फैसला सामने आए। न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख दिया था। आपको बता दें कि जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। हम कुछ ही देर में आपको लिए चलते हैं संजय शर्मा के पास, जो हमें वहां से जानकारियां देंगे, क्योंकि जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद, दोनों तरफ के तर्क सुनने के बाद आज निर्णय का दिन। संजय, जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा बस अभी कुछ मिनटों पहले ही कोर्ट रूम में पहुंची हैं। उन्होंने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये याचिका अरविंद केजरीवाल ने दाखिल की है, ये याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि अपनी हिरासत को, ईडी की हिरासत को चुनौती देने के लिए की गई है और उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी गलत है। साथ ये भी बोला है कि जो ईडी ने बहस की है उसमें जो मटेरियल कलेक्ट किए गए हैं उससे साबित होता है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी में अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। ये पंक्ति बताती है कि आगे उनके लिए रास्ता कितना नैरो से नैरो होता जा रहा है एस्केप के लिए। और उन्होंने कहा है कि ये एक्टिवली वो इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले में। जो किकबैक्स लिया गया है, जो जनरेट किया गया प्रोसीड ऑफ क्राइम, तो इन सारी चीजों में वो इन्वॉल्व रहे हैं। इसके बाद ही इन्होंने ये कहा है कि दो कैपेसिटी में वो रहे हैं। एक तो पर्सनल कैपेसिटी में रहे हैं जिसमें पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया एज अ चीफ मिनिस्टर, और कलेक्टिंग किकबैक, यानी किकबैक जो रिश्वत के पैसे मिल रहे थे उसको लेकर भी ये अवेयरनेस थे। इनको पूरा पता था कि रिश्वत ली जा रही है और कहीं ना कहीं इनका पूरा हाथ है, यानी पूरी साजिश रचने में। एक तरह से कहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मकड़ी पूरा जाल बुनती है और फिर उसी जाल में फंस जाती है, तो वैसी ही स्थिति यहाँ पर है जिसमें कहा गया कि पूरा ये ताना बाना केजरीवाल के इशारे पर, केजरीवाल की सहमति पर, उनके गर्दन हिलाने के बाद, उनके बाद ही ये सारी चीजें ली गई। यानी सारे निर्णयों के प्रत्येक चरण में केजरीवाल एक्टिव रूप से उसमें शामिल रहे हैं। ये बड़ी बात बता रहे हैं संजय, क्योंकि इसके आधार पर बहुत हद तक समझ में आ सकता है कि आने वाला निर्णय क्या हो सकता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जमानत के लिए ये नहीं थी सुनवाई। जी संजय। श्वेता, इसमें कोर्ट ने निर्णय सुनाते समय यह भी कहा है कि जिन अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जिन अप्रूवर यानी जो सरकारी गवाह बन गए हैं, जिनको वादा माफी गवाह कहते हैं, उनके बयानों पर संदेह व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनके बयानों की क्या अहमियत है, उनके बयान कितने रिलायबल हो सकते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के बयान के आधार पर ईडी दलीलें दे रही है उनके बयान कोर्ट के सामने रिकॉर्ड कराए गए थे, यानी मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कराए गए थे, लिहाजा उनकी अहमियत कानून की निगाह में है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि उन बयानों की अहमियत इसलिए है कि वो 164 में, यानी मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने इसे रिकॉर्ड कराया गया है, लिहाजा इनकी अहमियत है। इन तमाम चीजों को जो चरणबद्ध ढंग से आ रही हैं, जो हमारी संवाददाता सृष्टि ओझा अंदर से सारी चीजें बता रही हैं, भेज रही हैं, उन जानकारी के मुताबिक तो अरविंद केजरीवाल के लिए, जैसा कि हम आशंका जता रहे थे, वह आशंका अब सही साबित होती हुई लग रही है। और उन्होंने ये भी बोला है कि राघव मगुंटा हो, शरद रेड्डी हो, इन सारे लोगों के बयान कोर्ट के आगे दर्ज कराए गए हैं। और इसमें यह भी बोला है कि सिर्फ ईडी ने वो बयान नहीं लिए हैं, वो बयान ईडी के मौजूदगी में इनके सामने दर्ज कराए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने, लिहाजा उनकी अहमियत है। जब अदालत उनकी अहमियत को रेखांकित कर रहा है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की राह बिल्कुल बंद होती हुई नजर आ रही है, ऐसी सुरंग जिसका दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। पंकज, परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि जमानत पर याचिका नहीं है, इसके साथ शुरुआत की है जज ने और आगे कह दिया है कि ईडी के पास है सबूत और सारी गवाही इसीलिए मान्य मानी जाएगी और विश्वसनीय मानी जाएगी क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज है।
बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ रही होगी और इतना ज़रूर साफ है कि आगे की जो कानूनी रणनीति है उस पर भी अब चर्चा धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही पूरा ऑर्डर आएगा उसके बाद आम आदमी पार्टी अपना अगला कदम उठाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक अहम बात ये भी है श्वेता, क्योंकि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है वो रिमांड गिरफ्तारी के खिलाफ है, ये जमानत पर सुनवाई नहीं है। तो जमानत को लेकर अभी जो कानूनी रणनीति है वो देखना होगा कि किस तरह से अंजाम दी जाती है, लेकिन फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है कि ऑर्डर को पढ़ने के बाद ही इस पर अपनी अगली कानूनी रणनीति को आम आदमी पार्टी तैयार करेगी। अभी तक जितनी भी बातें अदालत से सामने आ रही हैं, क्योंकि जज ने अपने फैसले को पढ़ने की शुरुआत कर दी है, स्पष्ट किया गया है कि जमानत के लिए याचिका नहीं है। ईडी की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो भी वहां रखी गई, सबूतों को पुख्ता होने की बात कही गई, जो गवाह हैं, जो अप्रूवर हैं, जो अप्रूवर टर्न किए, उन सारे लोगों के बारे में भी कहा जा रहा है कि जो जमानत, जो गवाही उनकी रही है वो विश्वसनीय है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दर्ज किए गए हैं। ये अहम बिंदु इसके हम आपको बता रहे हैं। जज ने फैसले को पढ़ने की शुरुआत कर दी है अब से चंद मिनटों पहले, और अब किसी भी समय क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक अदालत में जो बातें कही जा रही हैं उससे इतना लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। संजय, विस्तार से उन सभी चीजों को बताते हुए न्यायालय आगे बढ़ रहा है, और एक एक बात जो सामने आ रही है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा भी नहीं है जैसा कि ईडी की कार्रवाई को पूरी तरीके से राजनीतिक बताकर खारिज किया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन अदालत उन साक्ष्य को देखकर, परखकर और अपनी राय दे रहा है। जी हां, बिल्कुल। अदालत ने अपने इस मंतव्य को लेकर बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया है, और उनका यह कहना है कि ये जो अप्रूवर हैं, सरकारी वादा माफ गवाह हैं, इनका कानून 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्रिवी काउंसिल ने या फिर किसी और अदालत ने इसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया है। ये भी कहा है कि मजिस्ट्रेट के आगे दिया गया बयान अदालत के आगे दिए गए बयान जैसा है, लिहाजा, और ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें अप्रूवर के ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें अप्रूवर के बयान को अहमियत दी गई है, अप्रूवर का बयान लिया गया है। ये कई ऐसे केस हैं, कई ऐसे मुकदमे हैं, बड़े बड़े मुकदमे हैं जिनमें अप्रूवर के बयान दर्ज हुए हैं और उस पर अदालत ने रिलाय किया है, उन पर भरोसा जताया है, विश्वास किया है। तो यानी कुल मिलाकर जो चीजें सामने आ रही हैं उसे देखते हुए यह स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल के लिए, जिस आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जो उम्मीद थी कि अदालत से उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिलेगी, वो राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट सुनाने के पहले जो भूमिका, जो विस्तार से अदालत बता रही है, उसको देखते हुए यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल की दलीलों से अदालत कतई प्रभावित नहीं है। बहुत सारी चीजें इससे जुड़ जाती हैं पंकज। एक तरफ टीएमसी जो यहां पर धरने पर एनआईए को लेकर और तमाम केंद्रीय एजेंसियों को लेकर जिसका समर्थन आम आदमी पार्टी भी कर रही है, संजय सिंह का मामला जिसमें आम आदमी पार्टी एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर दिखा रही है कि देखो बेल मिल गई, तुम पूछते थे कि बेल क्यों नहीं। ये एक ऐसा निर्णय आज होगा जो वाकई बहुत हद तक राजनीतिक प्रभाव छोड़ जाएगा अपना। बिल्कुल, एक हफ्ते में काफी कुछ बदलाव हमें नजर आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछले मंगलवार को फैसला सुनाया था तो जाहिर है कि उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही गई हैं आदेश के दौरान उन बातों का जिक्र करते नजर आ रही थी, और हमने देखा कि किस तरह से अब भाजपा जो है वो अपने आक्रामक तेवर अपनाते हुए नजर आएगी। और ये सिलसिला काफी पहले से है, जहां आप टीएमसी का जिक्र कर रही हैं, आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हुई थी पिछले साल फरवरी के महीने में, तो उसके बाद भी अलग अलग राज्यों की विपक्षी नेता, मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। तो ऐसी स्थिति में एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश तो पहले भी की गई थी, और देखना होगा कि अभी
जो इंडिया गठबंधन के जरिए या फिर विपक्षी दलों के जरिए क्या अपनी इस भूमिका को कायम रखने में आम आदमी पार्टी और बाकी दल कायम रह पाते ही नहीं, क्योंकि लगातार जांच एजेंसियों पर तो ये सवाल खड़े कर ही रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना साफ है कि जो आज आदेश में तमाम बातें कही गई हैं ये परेशानी बढ़ाने वाली है आम आदमी पार्टी के लिए, और जाहिर है इसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी और क्या इसके लिए आम आदमी पार्टी सामने आकर अपनी बात रखेगी, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि हम पार्टी दफ्तर में ही मौजूद हैं। और जाहिर है कि इससे पहले जब लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई है और उसके बाद अक्सर देखने मिला है कि आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन इस मामले में क्या कानूनी रूप से अगला कदम उठाएगी आम आदमी पार्टी और राजनीतिक रूप से जब भाजपा प्रहार करना शुरू करेगी, भाजपा जो बातें कहेंगी उसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या आएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। श्वेता जी, क्योंकि एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन अदालत की तरफ से अगर निर्णय आता है तो वहां पर पूरे देश की आस्था भी उस संस्थान के साथ जुड़ जाती है।